हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज आई हूँ फिर से और एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है चिंटू एंड मिंटी की एडवेंचरस। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरगंज। वहाँ के बच्चों के बीच एक चीज़ बहुत पॉपुलर थी, चिंटू और मिंटी की दोस्ती। चिंटू एक मिस्चीवियस लड़का था जो हर वक्त नए नए आइडिया सोचता रहता था। मिंटी एक प्यारी सी लड़की थी जो हमेशा अपनी दोस्त के हर प्लान में साथ देती थी। दोनों एक एडवेंचर काफ़ी मज़ेदार और थ्रिलिंग होते थे। चलिए इनके पहले चैप्टर की ओर चलते हैं। और पहला चैप्टर ये है कि मैजिकल मैंगो ट्री। एक दिन चिंटू और मिंटी अपने स्कूल के बाद खेत के पास खेल रहे थे। मिंटी ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। चिंटू, तूने ये आवाज़ सुनी? मिंटी ने कहा। कौन सी आवाज़ मिंटी? चिंटू ने क्यूरियस होकर पूछा। फिर मिंटी ने चिंटू को एक बड़े आम के पेड़ के पास ले चलने को कहा। जब दोनों पेड़ के पास गए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के आम चमक रहे हैं। ये आम इतने शाइनी क्यों हैं? मिंटी ने हैरान होकर कहा। चिंटू ने एक आम तोड़कर देखा। जैसे ही आम उसके हाथ में आया, एक जादुई आवाज सुनाई दी। जो इस आम को खाएगा उसे एक दिन के लिए सुपर पावर मिलेगा। मिंटी और चिंटू एक दूसरे को देखने लगे। मिंटी, क्या हम इस आम को करके देखते हैं? चिंटू ने पूछा। हाँ चिंटू, चलो ट्राई करते हैं, मिंटी एक्साइटेड होकर बोली। दोनों ने आम का एक एक टुकड़ा खाया और धीरे धीरे उनके अंदर एक अजीब सी ताकत आई। मिंटी को पता चला कि वो हवा में उड़ सकती है और चिंटू के पास सुपर स्पीड आ गई थी। दोनों ने मिलकर गांव के लोगों की मदद की। किसी के बाइक का टायर फिक्स किया तो किसी के घर का काम जल्दी निपटा दिया। जब एक आदमी ने अपना पैसा खो दिया, चिंटू की स्पीड का इस्तेमाल करके उसका पैसा वापस ला दिया। मिंटी ने एक छोटी लड़की को उड़कर उनका पतंग ढूंढने में मदद की। गांव के लोग उन दोनों के नए रूप से हैरान और खुश थे। रात होने से पहले दोनों वापस आम के पेड़ के पास गए। जैसे ही सूरज डूबा, उनकी सुपर पावर गायब हो गई। दोनों ने सोचा, ये तो एक सीक्रेट एडवेंचर है जिससे किसी को नहीं बताना चाहिए। और इस तरह चिंटू और मिंटी की दूसरा चैप्टर शुरू हुआ। दूसरा चैप्टर ये था कि टॉकिंग कैट। एक दिन चिंटू और मिंटी अपने गांव के तालाब के पास बैठे थे। वहां उन्होंने एक बिल्ली को देखा जो उन्हें घूर रही थी। क्या तुम दोनों मुझे देख रहे हो? बिल्ली ने अचानक बोला। बिल्ली बोलती है? चिंटू ने चिल्लाया। हाँ, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बिल्ली ने कहा। मिंटी ने बिल्ली से पूछा, कैसी मदद? मेरा नाम टफ़ी है और मुझे मेरा मालिक का खोया हुआ खजाना ढूंढने में मदद करना चाहिए। बिल्ली बोली, वो खजाना एक पुराने महल के अंदर है, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें रिडल सॉल्व करनी होंगी। दोनों बच्चों ने सोचा, वाओ, एक और एडवेंचर। बिल्ली के साथ चिंटू और मिंटी उस पुराने महल की तरफ चल दिए। पहली रिडल में लिखा था, 4 पैर बिना हड्डी का शरीर मिट्टी में रहता है, पानी से दूर। मिंटी ने तुरंत कहा, वार्म, और दरवाज़ा खुल गया। दूसरी रिडल थी, सदा हवा में उड़ती फिर भी आगे बढ़ती, ना पैर है ना चलते हैं पर मंजिल तक पहुंचती। चिंटू ने जवाब दिया, पतंग, और अगला दरवाज़ा खुल गया। से ही रिडल सॉल्व करके वो महल के अंदर पहुँचे। आखिर में उन्हें एक संदूक मिला जिसमें बहुत सारी टॉयज़ मिठाई थी। एक स्पेशल मिठाई थी जो उन्होंने सोचा अपने गांव के लोगों के साथ बात करनी चाहिए। बिल्ली ने उन्हें थैंक यू बोला और कहा, ये मिठाई तुम्हारे लिए, तुमने मेरी मदद की। और इस तरह तीसरा चैप्टर ये है कि मिस्ट्री ऑफ मिसिंग बेल। गांव के मंदिर की घंटी एक दिन अचानक गायब हो गई। पुजारी जी और गांव वाले परेशान थे। चिंटू और मिंटी ने डिसाइड किया कि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। मिंटी, हमें क्लूज ढूंढने चाहिए, चिंटू ने कहा। दोनों मंदिर के पास आसपास घूमने लगे। एक पत्ते के नीचे उन्हें एक छोटा सा पेपर मिला। पेपर पर लिखा था, दरिया के पास ढूंढो। दोनों ने सोचा, चलो दरिया के पास चलते हैं। वहाँ उन्हें एक और क्लू मिला।
जिसमें लिखा था पीपल के पेड़ के नीचे। जब वहाँ पहुँचे तो एक बंदर उन्हें घंटी बजाता हुआ मिला। बंदर, तू ये घंटी क्यों ले गया? मिंटी ने पूछा। बंदर ने कहा, मुझे लगता था कि ये घंटी मुझे अच्छी लगती है, पर अगर तुम चाहो मैं वापस दे दूंगा। दोनों ने बंदर को समझाया कि घंटी सबके लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं। बंदर मान गया और घंटी वापस कर दी। उस रात मंदिर में एक बड़ी पूजा और थी। चिंटू और मिंटी को वहाँ पर विशेष रूप से बुलाया गया था। गांव के लोग खुश हो गए और दोनों को शाबाशी दी। तो चलते हैं फ्लाइंग काइट की ओर। एक दिन चिंटू और मिंटी पतंग उड़ा रहे थे। उनकी पतंग इतनी ऊंची उड़ी कि वो आंखों से गायब हो गई। चिंटू, हमारी पतंग कहाँ गई? मिंटी ने पूछा। चलो उसे ढूंढने चलते हैं, चिंटू बोला। दोनों एक पहाड़ी के तरफ चले, जहां उन्होंने देखा कि पतंग एक परी के पास है। परी बोली, ये पतंग मुझे मिली और ये मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम मुझे एक पहेली का जवाब दे दो तो मैं ये वापस कर दूंगी। पहेली थी, ऐसी चीज़ जो बिना पैर चलती है और बिना पानी के नहीं चलती है। मिंटी ने तुरंत जवाब दिया, नदी। परी खुश हो गई और पतंग वापस कर दी। उसने कहा, तुम दोनों बहुत इंटेलिजेंट हो। दोनों ने वापस जाके अपनी पतंग उड़ाई और मज़े किया। वो पतंग अब एक लकी चार्म बन गई थी, जो हर बार उन्हें नए एडवेंचर्स में मदद करती थी। हर बार जब वो पतंग के लिए निकलते और अलग ही मज़ा होता था। एक दिन सुंदरगंज के पास एक सर्कस आया। सर्कस में एक छोटा सा बॉय था जिसका नाम था राजू। वो अपने ट्रिक्स से सबको एंटरटेन करता था, लेकिन अंदर से वो दुखी था क्योंकि उसके पास दोस्त नहीं थे। चिंटू और मिंटी ने राजू को देखा और सोचा कि उससे बात करनी चाहिए। जब उन्होंने बात की तो राजू ने कहा, मुझे दोस्तों की कमी महसूस होती है। चिंटू बोला, अब तुम हमारे दोस्त हो। मिंटी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। दोनों ने राजू के साथ मज़े किए, गांव दिखाया और उसके सर्कस ट्रिक्स सीखने की कोशिश की। उस दिन राजू ने अपनी एक ट्रिक सिखाई, जिसका वजह से पूरे सुंदरगंज में उनका नाम हुआ और वो खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट हो गए। आखिर में राजू ने कहा, तुम दोनों मेरी लाइफ के सबसे अच्छे दोस्त हो। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और ऐसे ही अच्छे से अच्छे कहानियाँ आपको सुनाती जाऊँ।